नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया। इतनी जोरदार बिकवाली की हड़कंप मचा हुआ है। निवेशक कह रहे हैं त्राहिमाम, लेकिन कहीं पर भी राहत नहीं मिल रही। अमेरिकन मार्केट से संकेत कमजोर थे, ऊपर से एशिया बाजारों की बैंड बजी हुई थी। तमाम एशिया बाजार लाल निशान में कर रहे थे कामकाज। गिफ्ट निफ्टी हमको बताया था कि आज तो भैया शुरू में ही निपट जाएगा मार्केट, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, मार्च सीरीज का आगाज होना था। लेकिन ऐसे खराब संकेतों के बीच में ट्रेड कैसे करें। अब ओपन हुए पहले घंटे में 248 पॉइंट निफ्टी नीचे चला गया। उसके बाद तो दिन में थोड़ा संभले, लेकिन जाते जाते फिर से एकदम से क्रैश हो गया मार्केट। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर, ये तो पता ही है कि हो रखी है टैरिफ वॉर, लेकिन तारीखों के साथ बोल दिया। जैसे कि 4 मार्च को कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद फिर चाइना के ऊपर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, और 2 अप्रैल को जो बाकी सहयोगी जो इनके पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स अमेरिका के, उनके ऊपर भी 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो बस बाजार कांप रहा था आज के सत्र में, और हफ्ते के आखिरी सत्र में भयंकर बिकवाली की चपेट में आ गए। 8.8 लाख करोड़ रुपीस की मार्केट कैप साफ हो गई आज बीएसई लिस्टेड कंपनियों की। सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरे, 13 के 13 गिर गए, लेकिन सबसे ज्यादा गिरा आईटी और ऑटो, लगभग 4% के आसपास। लगातार 5वें महीने टूटा है बाजार। 29 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 5 महीने हमको आदत नहीं है गिरने की, लेकिन इस बार हो गया। फरवरी में निफ्टी लगभग 6% के आसपास टूटा है। 2025 की ये सबसे भयानक बिकवाली देखने को मिली है वीकली आधार पर। 2025 में अब तक 8 हफ्ते गुजरे, उसमें से 6 हफ्ते मार्केट नेगेटिव है। सितंबर 2024 के रिकॉर्ड तौर से निफ्टी लगभग 15.8%, 16% के आसपास नीचे चला गया है, और मिड कैप्स की तो हालत इससे भी ज्यादा टाइट है। एनएससी के जो शेयरों का आज हाल हुआ वही आपको बता देगा पिक्चर, जिसमें 52 हफ्ते के लो पर 789 शेयर, 52 हफ्ते के हाई पे मात्र 8 शेयर एनएससी के। आज चढ़ने वाले शेयर की संख्या 490, गिरने वालों की तो देखो संख्या 2414। अब मार्केट का हाल, निफ्टी ओपन हुआ 22,433 के लेवल पे। ये अपने आप में ही एकदम से गैप डाउन ओपनिंग थी, और आज का दिन का जो हाई वो है 22,450। बस उसके बाद तो पिक्चर बिगड़ती चली गई। एक बार 10 बजे के आसपास आके आप संभले थे, तो 10 से 12:30 बजे तक आप एक रेंज में कामकाज कर रहे थे, लेकिन 12:30 बजे और टूट गए। 22,104 ये दिन का लो लगाया, और ये जाते जाते लगाया। निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 22,124 की, 420 पॉइंट्स उड़ गए। निफ्टी बैंक 399 अंकों की गिरावट के साथ 48,344 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 1,414 अंक गवाकर 73,198 के लेवल पे हुआ है बंद। निफ्टी के 5 शेयर चढ़ गए आज, लेकिन जो गिरे वो है 45 शेयर, और नेगेटिव रिटर्न भयानक। निफ्टी गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, ट्रेंट, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। तेजी तो देख लो आप, रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर ही है। सबसे तेज चला है 2% श्रीराम फाइनेंस, उसको एचडीएफसी बैंक थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा था मार्केट को, 0.25% ये भी चढ़ गया। लेकिन जो गिरे उसमें इंडसइंड बैंक 7% से ज्यादा टूटा, टेक महिंद्रा 6.5% नीचे, विप्रो 5.5% नीचे, भारतीय एयरटेल जैसा स्टॉक 5% नीचे चला गया, एमएनएम भी लगभग 5% नीचे चला गया। एपिनो गेनर्स में बंधन बैंक, फीनिक्स लिमिटेड, केईआई, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इसमें से 2 स्टॉक्स तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची के हैं, और बाकी बंधन बैंक, फीनिक्स लिमिटेड, केईआई जैसे स्टॉक्स हल्की खरीदारी यहां पर। लेकिन लूजर्स में बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक गोता लगा गया 10% से ज्यादा। फिर ग्रैन्यूल्स 9% नीचे, चंबल फर्टिलाइजर 7% नीचे, एमसीएक्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। जो हाई क्वालिटी जो अभी तक नहीं टूटे थे स्टॉक्स, वो भी अब बाजार में गिरावट की चपेट में आ गए हैं। मिड कैप गेनर्स में जिंदल वर्ल्ड, ये बोनस का एडजस्टमेंट हुआ था कल, उसके बाद आज थोड़ा सा स्टॉक निचले स्रोत से कुछ संभलता हुआ नजर आया, 20% ऊपर। फिर होम फर्स्ट 11% ऊपर, सीएमएस इन्फो, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और एथर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी हुई। 5% से 7.5% ये ऊपर रहे गिरते बाजार में। लेकिन जो गिरे हैं वो देखो, रेडिंगटन 10.5% नीचे, त्रिवेणी टर्बाइन 7.5% नीचे, जेंसार टेक 7.5% नीचे, सारेगामा, स्पार्क जैसे स्टॉक 7% से ज्यादा टूट गए। दीपक फर्टिलाइजर 7% लुढ़क गया। अवंती फीड, पीपीएल फार्मा, इंजीनियर्स इंडिया, ग्रीस कॉटन 7% से ज्यादा टूटे। सूची बहुत लंबी है। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे ज्यादा पिटाई हो गई आईटी स्टॉक्स की, 50% निफ्टी पे। तो आज जो डेंट पड़ रहा था वो तो आईटी स्टॉक्स के बलबूते पड़ रहा था। आईटी में आज अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, टेक महिंद्रा 6.5% नीचे, विप्रो 5.5% नीचे, एम्फोसिस, एलटीआईएम, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, टीसीएस, एचसीएल टेक, जहां नजर दौड़ाओ वहां पर लालम लाल है मामला, बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं। ऑटो स्टॉक्स भी आज गिरावट झेल रहे थे, जिसमें अशोक लेलैंड 5% ज्यादा टूटा है, मैंने 5% टूट गया। टीवीएस मोटर, टाटा मोटर, बजाज ऑटो 4% से 4.5% नीचे चले गए। सरकारी बैंक का दिन खराब, पीएनबी, आईओबी, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब नीचे। एफएमसीजी अक्सर डिफेंसिव माना जाता है, लेकिन कोई डिफेंसिव कुछ काम नहीं कर रहा। टाटा कंज्यूमर 4% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, मैकडॉवेल, मैरिको सब गिर गए।
फार्मा में भी कोई खरीदारी नहीं थी। ग्रैन्यूल्स 9% से ज्यादा करेक्ट हो गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। मैक्स हेल्थ 4.5% टूट गया। सन फार्मा जैसा स्टॉक 3.5% नीचे आ गया। चढ़ने में कितनी मुश्किल आती है, 3.5% गिरता है, एकदम फट करके नीचे आ गया। सिंजीन, लॉरस लैब्स सब नीचे चले गए। और सरकारी कंपनियां भी नहीं संभल पा रही थी। IRFC, ऑयल इंडिया, कॉनकॉर, HAL, BHEL 4.5% से 7.25% नीचे। कुछ चुनिंदा स्टॉक से चढ़े हैं भैया मार्केट में, बाकी मार्केट की हालत है बहुत टाइट। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार ओवरसोल्ड है, लेकिन कोई राहत नहीं है, कोई बाइंग का इंडिकेशन है ही नहीं। अचानक से खरीदारी आ जाए, वरदान मिल जाए, वो बात अलग है, लेकिन इस समय निवेशकों की हालत बहुत टाइट हो गई है, बहुत जबरदस्त बिकवाली की चपेट में है। 5 महीने लगातार गिरने की हमें आदत ही नहीं है, बहुत ज्यादा गिर गए। और मार्च अभी सीरीज शुरू हुई है, कॉन्फिडेंस तो देखो कैसा हिल गया। और रोल ओवर पोजिशन इतनी स्ट्रांग थी 83% की। शॉर्ट ही रोल ओवर हुए होंगे, कौन से फरवरी में बहुत उछल के गए हो आप, 6% तो नेगेटिव ही हो। तो मार्च में इतनी जबरदस्त तरीके से रोल ओवर्स बने पड़े, और जो आज कॉल राइटिंग देखी है पहले ही दिन, तो अभी तो हिम्मत बहुत लोगों की टूट चुकी है इन लेवल्स पे। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भी एकदम से हड़कंप पैदा कर रही है, और जब अगले हफ्ते आएंगे तो 4 मार्च की तारीख भी आ जाएगी, जिसमें 25% का टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पे लगना है। भारतीय बाजार में FIs ने सरदर्द कर रखा है, जमकर बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं इस बार तो। और अभी भी जो आंकड़े आए हैं बाजार बंद होने के बाद, बहुत बढ़िया तो आए नहीं FIs के। अभी 2024 के रिकॉर्ड लेवल से बाजार में बेरहम बिकवाली हो चुकी है। निफ्टी 50 की 23 कंपनियां ऐसी जिनका मार्केट कैप 20% से ज्यादा साफ हो गया है। NSE 500 की 350 कंपनियां ऐसी जिनका मार्केट कैप 20% ज्यादा साफ हो गया है। NSE 500 की 93 कंपनियां ऐसा है जिनका मार्केट कैप जो 40 से 50% साफ हो चुका है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 20% 30% के ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे हैं, आपने पिछले 6-7 महीने से अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर रखा है, और प्रॉफिट्स जो हैं वो अब लॉसेस में कन्वर्ट हो गए, तो प्लीज और प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बहुत ज्यादा तनाव है, लेकिन ये बात है कि सब एक साथ ही है, हम सब एक हैं इस समय मार्केट में। आप अलग नहीं है जिसको नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान ऑलरेडी हो रहा है, धुरंधरों को भी हो रहा है, जिनके पोर्टफोलियो होते हैं ना बहुत मोटे मोटे, उनको भी इस बार बहुत तगड़ी चपत लग गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही नुकसान हो रहा है, बहुत बहुत नुकसान हो चुका है मार्केट में, ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, ये हिस्ट्री बन चुकी है ये जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय के लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जिस पे बाजार जो रिएक्ट करेगा, जैसे कि GDP के आंकड़े आए हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट सीजन जब शुरू होगा, फिस्कल ईयर एंडिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट सीजन शुरू होगा, ये सब जो चीजें होंगी ये भी तो बाजार पे कंट्रीब्यूट करेगा। अभी तो पहले डोनाल्ड ट्रंप से निपट ले, उनकी पॉलिसी से निपट ले। मार्च सीरीज शुरू होते ही झटका लग गया। अब आप ये देखो कि निफ्टी की 100 दिनों की जो 100 हफ्ते की जो औसत है वो है 22,041, 100 वीक एक्सपोनेंशियल लेवरेज 22,041। एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, ये JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट है वैसे, जिसमें ये लिखा है कि निफ्टी के डेली चार्ट पर RSI इंडिकेटर जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर जो होता है, वो 25 से नीचे चला गया। और ऐसा 10 साल में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब RSI डेली चार्ट पे 25 के लेवल से नीचे गया हो, और उसके बाद चाहे 1 महीना लग जाए बेस बनाने में, लेकिन अगर बन गया एक बार तो फिर बाजार पे अच्छी तेजी देखने को मिलती है। इस बार का सिनेरियो अलग है। हमने कोविड काल भी देख लिया, रूस यूक्रेन की वॉर भी देख लिया, पता नहीं क्या क्या देख लिया, जिसमें हमने ये सब इंडिकेटर ओवरसोल्ड होते देखे थे। लेकिन बाजार कहीं सपोर्ट कहां ले रहा है? अब अगला सपोर्ट भी बात हो रही है 21,800 के लेवल पे है, लेकिन इतनी स्पीड से नीचे आ गए ना इस हफ्ते भी। आज इस हफ्ते भी 2025 का सबसे खराब कारोबारी हफ्ता देख लिया, हर तरफ खराब खराब खबरें ही दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में ही तो इन्वेस्टमेंट होती है। बताओ, खराब मूड माहौल में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर कमाई कब होगी? अगर मंदी में पैसा लगाएंगे तभी तो तेजी का बेनिफिट उठाएंगे। तेजी में पैसा लगा दिया, फिर मंदी आ गई, फिर उल्टी साइकिल पकड़ लेंगे। तो अभी मुद्दा यह है कि बहुत हड़कंप मचा हुआ है। धीरे धीरे करके पोर्टफोलियोज बनाने का सही समय भी आ गया है। कब लगेगा बॉटम किसी को नहीं पता, सब अपने अपने आकलन खुद करते रहेंगे। आप अपनी समझ से कीजिए, और कमेंट बॉक्स में प्लीज और प्लीज मेंशन कीजिए कि आप अपनी रणनीति क्या रख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज और प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।